देखो अभी तक हम जिसका इंतजार कर रहे थे वो तो खत्म हो गया, लेकिन इस बार भी एक खिलाड़ी है जिसका इंतजार खत्म नहीं हुआ। आखिर क्यों? दोस्तों एशिया कप के लिए स्क्वाड का अनाउंसमेंट कर दिया है। अब बस सिर्फ 14 सितंबर आ जाए और हम पाकिस्तान को पेल दे। सही बात है। लेकिन हम ये बात शुरू करें कि किन खिलाड़ियों को लिया गया और किन खिलाड़ियों को नहीं लिया गया, साथ ही प्लेइंग 11 कैसी रहेगी, उससे पहले हम श्रेयस अय्यर के बारे में बात करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आखिरकार अय्यर को क्यों नहीं लिया गया? क्या उनकी फॉर्म खराब थी? क्या वो T20 टूर्नामेंट के लिए परफेक्ट नहीं है? क्या ये 15 प्लेयरों में से हर एक खिलाड़ी उनसे बेहतर है? कोई उन पर गुस्सा निकाल रहा है या फिर कोई उनका करियर ही खत्म करना चाहता है? आइए देखते हैं। तो देखो पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं, जो 2 दिन से श्रेयस अय्यर को लेकर अपडेट आ रही है कि उन्हें ओडीआई का कप्तान बनाने का सोच रहे, इसलिए उन्हें एशिया कप में नहीं लिया गया, तो ये पूरी तरह झूठ है। क्योंकि अगर अय्यर को ओडीआई का कप्तान बनाना होता तो भी वो एशिया कप में ले सकते थे। लेकिन सच ये है कि जैसे ही बीसीसीआई वालों को गालियां पड़ने लगी तो उन्होंने कहीं से ये तुरंत न्यूज फैला दी कि हम अय्यर को ओडीआई का कप्तान देख रहे हैं। और ये हमारे भारत में परंपरा है सबका ध्यान भटकाने का। जबकि अगर यही बात होती तो देखो जब श्रेयस अय्यर को ना लेने पर अजीत अग्गर से सवाल पूछा गया कि क्यों अय्यर को नहीं लिया गया, तो जवाब देने की बजाय खुद सवाल पूछने लगे। मतलब उन्होंने कहा कि आप ही बताएं किसकी जगह पर उन्हें जगह दी जाए। हम 15 खिलाड़ियों को ही ले सकते हैं। अगर 16 खिलाड़ियों को ले सकते थे तो उसमें अय्यर जरूर होते। यानी ये सब मिलकर अफवाह फैला रहे हैं ताकि उन पर कोई सवाल न उठाए। लेकिन अगर हम एक बार ये भी सोच ले कि अय्यर की फॉर्म खराब होगी इसलिए नहीं लिया गया, तो उसका जवाब भी ना है। क्योंकि अभी के समय में सबसे अच्छी फॉर्म जिसकी चल रही है तो वो है श्रेयस अय्यर। फिर चाहे उनके सामने सूर्य कुमार यादव हो, शुभमन गिल हो, अभिषेक शर्मा हो, तिलक वर्मा हो, हार्दिक पांड्या हो, शिवम दुबे हो, अक्षर पटेल हो, जितेश शर्मा हो या फिर टीम का कोई भी खिलाड़ी हो, हर एक खिलाड़ी से ऊपर चल रही है श्रेयस अय्यर की फॉर्म। तो आखिरकार क्यों नहीं लिया गया? जबकि अय्यर को कप्तान बनाया जाए तो वो भी कम है। लेकिन यहाँ पर तो कप्तान और उप कप्तान छोड़ो, टीम में भी नहीं लिया गया। लेकिन अगर अभी भी अय्यर की फॉर्म पर शक है तो ये देखो, अय्यर ने दिसंबर 2023 में जो T20 मैच खेला गया था उसमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 37 गेंदों में 53 रन बनाकर जीत दिलाई थी। अय्यर ने वनडे वर्ल्ड कप में भी 530 रन बनाए, जो इतने रन गिने चुने 5-6 खिलाड़ियों ने ही बनाए थे। और अय्यर लगातार 11 मैचों में ऐसे चले जैसे कोई मशीन हो। यानी एक भी मैच में ऐसा नहीं हुआ जहां अय्यर का बल्ला नहीं चला। फिर IPL 2024 में कोलकाता को अपनी कप्तानी में ट्रॉफी जितवाई। फिर 2024 की रणजीत में अय्यर ने 5 पारियां खेली जिसमें 400 रन बनाए। लेकिन फिर भी उन्हें 2024 T20 वर्ल्ड कप में नहीं लिया गया। पर बंदे ने हार नहीं मानी और सैयद मुश्ताक अली में 2024 से 2025 के बीच 200 रन बनाए। फिर चैंपियन ट्रॉफी 2025 में अय्यर ने 243 रन बनाए, जो भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले अय्यर पूरे टूर्नामेंट में दूसरे नंबर के खिलाड़ी थे। और फिर 2025 के IPL में अय्यर ने 604 रन बनाए और पंजाब को फाइनल में भी पहुंचाया। लेकिन फिर जब सवाल पूछा जाता है कि अय्यर को क्यों नहीं लिया गया, तो कहते हैं अय्यर को किसकी जगह पर रखे। अबे तुमने ये जो पूरी स्क्वाड चुनी है ना, उसमें से एक खिलाड़ी तो ऐसा बताओ जो अय्यर की तरह लगातार चला हो। क्या बात है सर, क्या बात है सर। लेकिन दोस्तों ये सब देखने के बाद हमारे पास अब सिर्फ 2 सवाल बचे हैं। क्या कोई गुस्सा निकल रहा है या फिर कोई करियर ही खत्म करना चाहता है? तो देखा जाए तो काफी हद तक हमें इसे गुस्सा निकालना नहीं कह सकते, क्योंकि अगर किसी को अय्यर पर वाकई में गुस्सा निकालना होता तो शायद अय्यर की ऐसी फॉर्म देखकर उन्हें टीम में तो जरूर लेते। इसलिए लगता है उन पर कोई गुस्सा तो नहीं निकाला जा रहा और इसका मतलब ये है कि कोई उनका करियर ही खत्म करना चाहता है। हालांकि वो कौन है ये तो अजीत अग्गर को ही पता होगा, लेकिन कोई तो है जो चाहता है कि किसी भी तरह क्रिकेट में अय्यर के करियर का एंड हो जाए। अब आप बोलोगे तो अभी तक अय्यर टिके कैसे है, तो उसका भी जवाब देता हूँ। तो अय्यर इसलिए टिके हैं क्योंकि उन्हें जब भी मौका मिलता है तो वो दबा के परफॉर्मेंस दिखाते हैं और उनकी यही परफॉर्मेंस उन्हें अभी तक टिका के रखा है, वरना तो कब के खराब परफॉर्मेंस कहकर खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। इसलिए अब लगता है कि एक दिन या तो श्रेयस अय्यर की जगह टीम इंडिया में ऐसी हो जाएगी कि खराब प्रदर्शन होगा तो भी उन्हें नहीं निकालेंगे, या फिर एक दिन उनका नाम क्रिकेट से मिट जाएगा, जो इम्पॉसिबल है। बात तो सही है। लेकिन अब दोस्तों देखते हैं, मुझे जैसे ही कोई ऐसी अपडेट मिलेगी जिसमें अय्यर के करियर के पीछे कौन पड़ा है तो मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। और हाँ, ये जो ओडीआई का कप्तान बनाने की अफवाह चल रही है वो पूरी तरह झूठ है। बाकी अब शुरू करते हैं स्क्वाड की बात। तो स्क्वाड में 15 प्लेयर चुने गए हैं, जो कि कप्तान सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल को बनाया गया है उप कप्तान। और हाँ, गिल ने T20 में धमाकेदार वापसी कर ली है। बाकी अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्दीप सिंह, कुलदीप यादव, संजू सैमसंग, हर्षित राणा और रिंकू सिंह। साथ ही 5 रिजर्व प्लेयर भी चुने गए हैं। प्रसिद्ध कृष्णा, वाशिंगटन सुंदर, रियांग परांग, ध्रुव जुरेल और यशस्वी जायसवाल। और ये इसलिए चुने गए हैं ताकि बैकअप में उतर सके। लेकिन अभी भी ऐसे कितने ही खिलाड़ी हैं जिनको स्क्वाड में नहीं लिया गया, जबकि उनका प्रदर्शन भी अच्छा था। जैसे पहले बात कर चुके श्रेयस अय्यर, फिर यशस्वी जायसवाल, KL
राहुल, वाशिंगटन सुंदर, ऋषभ पंत, मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज, जो कि मेरे हिसाब से ये 7 खिलाड़ियों को लेना चाहिए था। लेकिन अगर इनमें से 2 खिलाड़ियों को ही लिया जाए तो वो भी यशस्वी जायसवाल और श्रेयस अय्यर हो सकते थे, क्योंकि जिस तरह शुभमन गिल की जगह बनी तो उसी तरह इन खिलाड़ियों की भी जगह बनती थी। लेकिन दोस्तों सच बात तो ये है कि जिसकी जगह बनानी होती है उसकी बनती है, फिर चाहे उस बंदे की फॉर्म कैसी भी हो वो मैटर नहीं करता। पर अगर किसी की जगह नहीं बनानी होती है तो फिर चाहे उस खिलाड़ी की फॉर्म कैसी भी हो, नहीं बनेगी मतलब नहीं बनेगी। और यही सच है, तुम मानो या ना मानो। लेकिन अब प्लेइंग 11 बनाते हैं, कैसी हो सकती है? तो अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ओपन करेंगे। 3 नंबर पर तिलक वर्मा, 4 पर सूर्य कुमार यादव, 5 पर हार्दिक पांड्या, 6 पर संजू सैमसंग, 7 पर जसप्रीत बुमराह, 8 पर वरुण चक्रवर्ती, 9 पर हरदीप सिंह, 10 पर कुलदीप यादव और फिर 11 पर हर्षित राणा हो सकते हैं। वैसे दोस्तों आपके हिसाब से कौन सी प्लेइंग 11 बनाई जा सकती है, कमेंट में बता सकते हो। और हाँ, क्या शुभमन गिल को नहीं लेना चाहिए था और उनकी जगह पर श्रेयस अय्यर को लेना चाहिए था, कमेंट में बता सकते हो। बाकी तब तक मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ।